वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। आज का सेशन जो है ये बेस्ड ऑन रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए है और उसी तरह जो पैटर्न पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पे क्वेश्चन बेस्ड है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे कि दी गई समूह में संख्याएं संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, जैसे यहाँ 14 दिया है, 9 दिया है, 291 दिया है। तो आप देखिए सबसे बड़ा नंबर इसमें 291 है, तो हम 14 और 9 का प्रयोग करके 291 लाएंगे। ठीक है, तो चूंकि 14 9 के कंपैरिजन में 291 बड़ा नंबर, इसलिए हमको मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो 126 आ गया। अभी भी देखिए 126 में लगभग कितना 100 समथिंग ऐड करेंगे, 100 समथिंग ऐड करेंगे तो ही मेरा 291 के बराबर आएगा। तो ये जो है उतना सटीक नहीं है। अब इसको और बड़ा करना होगा। तो जब इसको बड़ा करेंगे तो 14 पर एक नंबर लेते हैं कि 14 पर स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 14 पर स्क्वायर कितना हो गया 196। और फिर अभी भी 14 पर स्क्वायर अगर 9 को ऐड करते हैं तो भी 291 तक नहीं पहुंच रहा है, 291 तक नहीं पहुंच रहा है। तो इसमें और हम क्या करेंगे, और ज़्यादा करने के लिए इसमें 81 ऐड कर देंगे 9 पर स्क्वायर। तो देखिए कितना हो जाता है, ये हो गया 270। अब 270 291 के करीब पहुंच चुका है। अभी कितना दूर है 270 291 से, तो 14 दूर है। आपको और 14 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 14 और ऐड करना होगा। तो ये 14 हम कहाँ से ला सकते हैं, ये देखिए पहला ही नंबर को यहाँ उठा के जोड़ दिए। ठीक है, तो इसमें जो लॉजिक इसमें यूज़ हुआ है, चूँकि एक ही सेट दिया गया है तो इसमें जो लॉजिक यूज़ हुआ है, तो एक लॉजिक सेम लॉजिक आप इसमें ढूंढना है। तो बेसिक लॉजिक क्या है, ए पर स्क्वायर प्लस बी पर स्क्वायर और प्लस ए दोबारा इसमें ऐड करके आपको सी प्राप्त करना है। तो देखिए किस में लग रहा है, सेम ट्रिक किस में लग रहा है। तो 15 पर स्क्वायर किए तो 225 और 12 पर स्क्वायर जैसे किए तो कितना हो गया 144। तो ये आपका कितना हो गया 963। आपको 324 लाना, ये तो 369 जो है अभी सिर्फ दोनों पर स्क्वायर करके ऐड किए तो पार हो गया। इसमें तो 15 फिर से जोड़ना बाकी है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा वाला चेक करते हैं, 24 पर स्क्वायर कितना हो गया, 24 पर स्क्वायर कितना हो गया 576, 576 प्लस 11 पर स्क्वायर 121। ये देखिए 7 हो गया, 9 हो गया, 697 हो गया। तो इसमें और कितना ऐड करेंगे, 24 ऐड करेंगे। ठीक है, 24 ऐड करेंगे, 7 4 11 होता है। यूनिट डिजिट देखिए 7 प्लस 4 11 1, या कि यूनिट डिजिट में यहाँ 9 है यानी ये भी नहीं होगा। फिर सी ऑप्शन चेक करते हैं, 13 पे स्क्वायर कितना हो गया 169, 8 पे स्क्वायर कितना हो गया 64। तो ऐड करते हैं और इसमें कितना ऐड करना है, और फिर से 13 ऐड करना है। कितना ऐड करना है 13 ऐड करना है, पहला नंबर। अब इसको 9 4 13 3 16 का 6 हाथ में रहे, 16 6 22 21 और एक 24। देखिए 246, यहाँ भी 246, यानी ये वाला जो है सेम जो है जो क्वेश्चन में दिया गया उस लॉजिक को फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर से इसमें देखिए लॉजिक क्या लगा कि मान लीजिए कि ए बी सी कोई संख्या है और सी बड़ा संख्या है ए और बी के कंपैरिजन में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर से ए कर दिए जो कि सी के बराबर होगा। ये लॉजिक का यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ठीक है, आयत भी क्या है क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, आयत भी क्या है क्वाड्रिलेटरल है। तो इसमें आयत की संख्या देखिए कितनी होगी। तो इसमें दो टाइप हो सकते हैं। पहला तो ये मेथड होगा बेसिक वाला, इसको गिनिए छोटा छोटा 1 2 3
4 5 6 7 8। तो यहाँ पर कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखिए 1 और 2 को मिला दीजिए, 1 और 2 को मिला के एक आयत बन जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 3 और 4 को मिला के एक आयत बन जाएगा, ये वाला 3 और 4 को मिलाकर एक आयत बन जाएगा। फिर 4 और 5 को एक साथ मिलाएंगे तो एक आयत बन जाएगा, ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये वाला, ठीक है। फिर सभी को मिला दिए, 3 4 5 को एक साथ मिला देंगे तो ये कंप्लीट वाला हो जाएगा, ये कंप्लीट वाला आयत एक साथ हो जाएगा। उसके बाद जो है 6 और 7 को एक बार मिलाइए, 6 और 7 को मिलाएंगे तो ये एक आयत बनेगा। फिर 7 और 8 को मिलाएंगे तो एक आयत बनेगा, 7 और 8 को एक बार तीनों को मिलाएंगे, 6 7 8 को, ये तो एक आयत बनेगा सभी को। फिर देखिए यहाँ पर एक आयत कैसे बनेगा, एक आयत ये वाला होगा, 3 और 6 को मिला के बनाएंगे, 3 और 6 को मिला के एक आयत बनेगा, ठीक है। 3 और 6 को मिला के एक आयत बनेगा, इसको 3 6 को मिला के एक आयत बनेगा। एक आयत देखिए 3 6 को हो गया। अब एक आयत जो बनेगा इसको मिलाकर बनेगा 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 को मिलाकर एक आयत बना, ठीक है। दूसरा आयत ये वाला बना, इसको मिलाकर, किसको, 3 4 5 6 7 8 को मिला के एक आयत बना। और एक जो है टोटल बड़ा आयत बन जाएगा ये वाला, जिसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 को मिला के एक आयत बन गया। तो यहाँ पर देखिए कितने आयत होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ 8 और प्लस 11, तो टोटल कितना हो गए, 19। तो यहाँ पर आयतों की संख्या कितनी हो गई, 19, ठीक है। ये तो बेसिक तरीका था। अब जो नेक्स्ट मेथड मेरा ये है, जो मेथड नंबर 2 है, इसको जो है कैसे करके जोड़ें। आपको पता है कि यदि कोई इस तरह करके है और इसमें मान लीजिए ये है, तो यहाँ पर कॉलम कितना हो, 1 + 2, तो इसको ऐड कर दीजिए कॉलम को, तो यहाँ हो गया 3। ये रो की संख्या कितनी है, 1, यानी कि 3 गुना 1 कर दीजिए, तो इसमें कितना होगा, 3 आयत होगा। इस पूरे में जो है 3 आयत होगा, ठीक है। तो इसी तरह आप देखिए इसमें आपको कितना आयत मिल रहा है, इसी टाइप का था तो इसमें 3 आयत मिलेगा। इसमें देखिए कितना आयत मिलेगा, इस वाले में कितना खानों में ये बांटा हुआ है, 1 2 3, 3 कॉलम है इसमें, 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम है। और रो कितना है, 1 रो है। इसको ऐड कीजिए तो 1 + 2 + 3, जब इसको ऐड करते हैं तो ये कितना हो गया, 3 2 5 + 1 6। और यहाँ पर रो कितना है, 1, तो 6 गुने 1 बराबर क्या हो गया, 6। तो इसमें कितनी हो गई, 6 हो गई। इसी तरह इसमें देखिए कॉलम की संख्या वही हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है, 3 हो गया। और जब ये 3 हो गया तो आप देखिए इसमें कितना रो है, इसमें जो है रो की कॉलम कितना, 1 हो गया, वही चीज़ जो ऊपर था, तो 1 + 2 + 3 यानी कि 6, और 6 गुने 6, तो इसमें 6 हो गया, इसमें 6 हो गया, और इसमें क्या हो गया, 3 था, ठीक है। तो 6 6 12 3 15, अभी तक कितनी हो गई, 15 हो गई। तो अभी तक जो है जो संख्या हो गया वो कितना हो गया, 15 हो गया, 15 आयत अभी तक हो गया। अब मिला कर देखिए, एक इसको मिला दिए, एक, अब एक बार इसको मिला दिए, ये वाला, तो हो गया +1, एक बार इसको मिला दिए, एक मिला के ऐसे करके +1, और एक जो हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, +1। तो यहाँ पर देखिए 15 16 17 18 19, यहाँ भी कितना हो गया, 19 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 19 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में आदर्श को 6 लिखा जाता है, झांसी को
15 लिखा जाता है। तो यहाँ लिखिए आदर्श RSH। तो चूंकि इसका जो वैल्यू है 6 लाना है तो नंबर कैसे लाएंगे, इसका जो जिस पोजीशन पे ये है तो पहला नंबर पे ए होता है, चौथा नंबर पे डी होता है, पहला नंबर पे ए, फिर 18 नंबर पे आर, 19 नंबर पे एस और एच होता है 8 नंबर पे। तो इसको सम कीजिए। जब इसको सम कीजिएगा 4 + 1 5, 1 6, 18 6 24, 8 32 और 19, 32 और 19 कितना हो गया, 32 और 19 कितना हो गया 51। तो इसका जो सम हो जाता है, इसका जो सम होगा ये कितना होगा 51 होगा। ठीक है, 51। 51 से कैसे ला सकते हैं, इसके डिजिट को ऐड कीजिए, 5 + 1 6 हो गया। उसी तरह झांसी को JHANSHI को लिखिए तो 10 + H का हो गया 8, A का हो गया 1, N का हो गया 14 + 19 S का + 8 + 9। ठीक है, I का हो गया 9। तो 10 8 18 1 19, 19 और 19 क्या हो गया 38, 38 और 14, 38 और 4 कितना हो गया 42 और 10 हो गया 52, 52 और 17 कितना हो गया, देखिए 52 + 17 कितना हो गया 9, 69, 69 हो गया। तो 69 में अब डिजिट को जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 15। तो यहाँ भी देखिए 15 हो रहा है। तो इसमें क्या है कि सभी का सम जो है, जो उसका पोजीशन होता है लेटर का, उसका सम निकाल के उसका डिजिट का सम कर दीजिए तो 15 हो गया। तो इसी तरह जो है आपको शिकार का निकालना है तो S का कितना हो गया बताइए 19, फिर I का कितना हो गया 9, फिर K का कितना हो गया 11 और फिर A का कितना हो गया 1 और R का कितना हो गया 18। तो सम जब इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 19 और 9 कितना हो गया 28, 28 10 38 + 1 हो गया 39, 1 40 और ये हो गया 58। तो 58, 5 + 8 कितना हो गया 13। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 13। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन को आपको अगर करना है तो चैनल पर एक बार जरूर विजिट करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो एक असंगत शब्द संख्या अक्षर युग्म है। और आप एक कमेंट जरूर कीजिए कि आज तक जो भी आपको समझाए गए हैं इसमें रीजनिंग के रिस्पेक्ट में क्या आपको समझ में आते हैं। एक बार फीडबैक आप जरूर दीजिए, कैसा आपको लेवल रहता है, कैसा आपको समझ में आता है, समझाने का तरीका क्या होता है, जरूर कमेंट करें। तो ये सीरीज है, तो इसमें कौन सा असंगत है, मतलब कौन सा टाइप से अलग है। ठीक है, तो आप देखिए 113, 131, 139, 167, 181, आप देखिए 189 छोड़ के कोई भी संख्या है किसी से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है। यानी जो किसी से भाग ना लगे खुद को छोड़कर, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से 9 8 17 + 1, 9 8 17 + 1 18। यदि किसी नंबर का सम जो है, डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड होगा तो डिजिट भी 3 से डिवाइड होगा, तो ये 3 से डिवाइड है। तो इसको क्या को प्राइम नंबर, इसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्याएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भाज्य संख्याएं बोलेंगे, भाज्य संख्या है। तो 189 जो है इनमें से केवल एक ही भाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है और एक भिन्न है, विषम का चयन करें, ऑड वन आउट। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जो है लेटर के इसको लिखिए, जनरली जो इसका क्वेश्चन बनता है डिफरेंस का ही बनता है। ठीक है, डिफरेंस मेथड से। फिर हो गया कितना, ये हो गया 10वां पे है, पी हो गया 16वां पे, एच हो गया 8 पे। यहाँ से देखिए 6 का इंक्रीमेंट हुआ, फिर क्या 16 - 8 कितना 8 का डिक्रीमेंट हो गया। फिर बी ऑप्शन में क्या है आर एक्स पी, तो ये हो गया 18, एक्स पे हो गया 24, पी पे हो गया 16। 18 से 24 के लिए कितना हो गया 6 इंक्रीज किया, 24 में से 8 डिक्रीज करेंगे तो 16 हो गया। देखिए दोनों सिमिलर टाइप का हो रहा है। एम एस जे लीजिए,
13 हो गया, 19 हो गया, फिर 10 हो गया। ये देखिए इसमें यहाँ भी 6 का इंक्रीमेंट, लेकिन देखिए इसमें थोड़ा सा अलग हुआ, 9 का डिक्रीमेंट हुआ। लास्ट वाला डिसाइड करेगा आंसर। अगर इस टाइप से हुआ, 6 हुआ और ये 12 हुआ, ये 4 हुआ, इसमें देखिए 6 इंक्रीमेंट हुआ और इसमें डिक्रीमेंट 4 हुआ। तो आप देखिए पहला, दूसरा यानी कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में +6 -8 का डिक्रीमेंट होता है, लेकिन इसमें जो है ऑप्शन सी में देखिए +6 का तो इंक्रीमेंट होता है, लेकिन -9 का डिक्रीमेंट होता है। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा ये क्या होगा, यही होगा। ये बाद बाकी से जो है भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एनालॉजी का है। 844 से उसी तरह संबंधित जैसे 5 क्वेश्चन मार्क से है, 11 जो है 92 से है। अब कैसे लाइएगा, देखिए 8 गुने 5 + 4 कीजिए। ठीक है, 8 गुने 5 + 4 बराबर क्या हो गया, 44 हो गया। फिर इसमें सिमिलर कीजिए कि 11 गुने 5 + 4, 55 4 यहाँ पर कितना आता है, 59 आता है, लेकिन यहाँ क्या है, 92 है, नॉट इक्वल टू 92। तो ये हुआ क्या, नहीं हुआ। लेकिन अगर इसी को हम ध्यान से समझें तो देखिए इसी को जो है हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग अगर करें कि यदि ये वाला देखिए 8 से हम कितना किए, 3 माइनस कर दिए। ठीक है, 3 माइनस करके 5 लाए और +4 जोड़ दिए। अब उसी तरह हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 11 से 3 माइनस करके, ठीक है, 11 से अगर हम 3 माइनस कर दें, -3 कितना हो गया, 8। अब कितना हो गया, ये 88 हो गया। 11 - 3 हो गया 8, तो इसका रिजल्ट कितना हो गया, 88 हो गया। अब 88 में अगर 4 हम ऐड करते हैं तो देखिए 92 आ जाता है। यानी कि 5 में उसी तरह आप अगर क्या करें कि 3 माइनस कर दीजिए, यानी कि 5 में जब भी 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 2, और इसमें क्या करेंगे, +4 कर देंगे, यानी आंसर जो होगा 14 होगा। देखिए यहाँ 14 है भी। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया इसका। दूसरा इसको किस तरह से बना सकते हैं कि इंक्रीमेंट कीजिए, 8 × 48 -4, 8 × 48 -4 यानी कि कितना हो गया, 44। ये देखिए 8 से कितना, 8 से कितना कम है, देखिए 8 से 2 कम है, और ये वाला जो है 6 से कितना कम है, ये भी 2 कम है, यानी 2 करके यदि माइनस करें। उसी तरह यहाँ पर 11 है, तो यहाँ पर -2 किए हैं तो 2 कम लेंगे तो 9, और माइनस करके 9 से भी 2 कम ले लेंगे तो यहाँ पर हो गया 7। तो ये क्या हो गया, 99 - 7 क्या हो गया, 92। देखिए इससे भी आंसर आ रहा है। उसी तरह 5 से हम 2 कम करके 3, और माइनस करके 3 से अब 2 करके 1, तो 5 15 + 1 14। तो ये भी आप मेथड नंबर 2 बोल सकते हैं। जो आपको दिमाग में आ जाए वही लगाना है। ठीक है, जो आपको दिमाग में आ जाएगा, एग्जाम में सभी नहीं, एक बार में एक ही मेथड क्लिक करेगा, उसी को आपको आंसर बना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, इसका आपको इस फिगर का जो है क्या निकालना है, मिरर इमेज। दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाता है, यानी इसका मिरर इमेज निकालना है, दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, लेफ्ट राइट। तो देखिए इसमें ये फिगर है, तो ये जो सर्कल है ब्लैक वाला ये इधर चला जाएगा, वाइट वाला इधर चला जाएगा। तो देखिए ये दोनों तो सिमिलर है, जैसा इसमें है इसमें इसी तरह है। ये भी जो है ब्लैक वाला किधर है, राइट साइड में, और ये लेफ्ट साइड में, लेकिन इसको चेंज होना चाहिए था। नीचे वाला फिगर देखिए, ब्लैक वाला भी इस साइड आ जाएगा और वाइट वाला इधर आएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में कहाँ है, नीचे वाला जो पार्ट है ये किधर है, ये है आपका राइट साइड में। अगर यहाँ से हम बात करेंगे तो इतना दूर से, ठीक है, तो राइट साइड में कहाँ पर है, देखिए इस फिगर में है। तो ये तो सिमिलर ही हो गया ना, ये दोनों जहाँ पर नीचे राइट साइड में थे यहाँ भी है, तो ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर देखिए ये होगा। तो इसमें देखिए ये जो त्रिभुज था ब्लैक कलर वाला ऊपर पार्ट, ये भी जो है
लेफ्ट में था राइट में चला गया है। तो लेफ्ट राइट का खेल होता है दर्पण प्रतिबिंब में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, एक निश्चित कोड भाषा में सी इज ब्यूटीफुल को मैट मग बिट लिखा जाता है, ब्यूटीफुल एंड वाटर को जो है बिट कैप लैन लिखा जाता है। उस भाषा में ब्यूटीफुल को किस तरह लिखा जाएगा? आप देखिए ब्यूटीफुल कहाँ पर है, ब्यूटीफुल देखिए इस इक्वेशन में है, इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में। तो इस एक्सप्रेशन का कॉन्जिक्यूटिव, जब इस एक्सप्रेशन में इसमें लीजिए और इसमें लीजिए, दोनों एक्सप्रेशन में ब्यूटीफुल एक है जो कॉमन है, तो उसका कॉन्जिक्यूटिव जो आपका कोड वाला होगा उसमें भी एक कोड कॉमन होगा ब्यूटीफुल के लिए। तो देखिए दोनों में बिट कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है बिट, यहाँ भी बिट है, यानी कि एक्सप्रेशन में ब्यूटीफुल कॉमन है और इधर बिट कॉमन है। इसका मतलब क्या है, ब्यूटीफुल का कोड क्या हो जाएगा, बिट हो जाएगा। ठीक है। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन में, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ध्यान से अगर इसको देखिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ प्राइम नंबर का जो है स्विच चला हुआ है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। इस रो में ध्यान दीजिएगा तो 11 के बाद नेक्स्ट 13 प्राइम नंबर होता है, 13 के बाद 17 होगा। इस रो में देखिएगा तो 29 के बाद जो 31 होता है, 31 के बाद 37 होता है। थर्ड वाले रो में देखिएगा 43 के बाद 47 हो गया, 47 के बाद बताइए क्या होगा? 47 के बाद जो होता है क्या 48 होगा? नहीं होगा। 49 होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये सभी जो है किसी न किसी से विभाज्य हैं। फिर 50 होगा? ये भी नहीं होगा। 51 भी नहीं होगा। 52 होगा क्या? नहीं, क्योंकि 13 चौका 52। 53 देखिए किसी से भी विभाज्य नहीं है, यानी ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो 53 जो होगा 47 का नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा। यहाँ पर देखिए अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जा। तो इसमें आप देखिएगा ध्यान से, तो देखिए यहाँ पर टी से अंत है, टी से अंत है, और देखिए टी से स्टार्टिंग है। ठीक है, टी यू भी हो गया। फिर यहाँ पर लीजिए टी यू भी हो गया। फिर देखिए यहाँ पर डबल यू है, डबल भी है, तो यहाँ पर भी डबल टी दे दीजिए। एक पेयर में जो है कि सिंगल टी यू भी है, जो लेटर है टी यू भी 3 लेटर है, वो सिंगल सिंगल है। नेक्स्ट पेयर में आप डबल टी है, डबल यू है, डबल भी है। ठीक है, तीसरा पेयर में क्या हो गया, ट्रिपल टी है, ट्रिपल यू है, ट्रिपल भी है। और एक जो होगा नेक्स्ट आएगा तो नेक्स्ट टी से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा वो टी से स्टार्ट होगा। हो सकता है यहाँ क्या होगा कि मेरा 4 टी होगा, 4 यू होगा, 4 भी होगा। और ऐसे भी देखिए आपका जो पूरा अगर आप कीजिएगा तो 19 यहाँ पर जो है फिल इन द ब्लैंक्स लेके जो है 19 क्या हो रहा है, नंबर ऑफ लेटर्स की संख्या हो रही है। तो इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, तो इसको 18 में तोड़ सकते हैं, तो एक जो होगा एक्स्ट्रा हो जाएगा टी। तो यहाँ पर क्या हो गया, टी टी यू भी, टी टी यू भी। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, एक निश्चित कूट भाषा में लेडर को क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, और मार्बल को ये लिखा जाता है। तो देखिए क्या कोड किया गया, लेडर LADDER, इसको कोड क्या किया गया है 12244108। और उसी तरह मार्बल को जो कोड किया गया है, मार्बल को वो 132 182 1210। ठीक है, तो जनरली अगर हम जानते हैं तो ये जो नंबर आएगा ये कैसे आएगा, उसके पोजीशन वैल्यू से, ये 12 पे होता है, ये 1 पे, 4 पे, 4 पे, 5 पे, 18 पे। ठीक है, ये कितना हो गया, 18 पर हो गया। ठीक है, 18 पर हो गया। एल देखिए, एल क्या हो गया, 12 होता है। एल जो होगा ये 12 पे होगा। ठीक है, एल क्या होगा, 12 पे है, तो ये हो सकता है 12 दिया है क्या, नहीं। अगर मान लीजिए एल का यहाँ 12 दिया है तो एम का यहाँ 13 होना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ 13 दिया है। ठीक है, ए का 1, तो 1 बढ़ा दिए तो 2, डी का फिर 4 हो गया। तो यहाँ देखिए एक में भी 1 बढ़ा दिए, अगर ए में 1 बढ़ा दिए तो 2, लेकिन आर का जो है 18 का 18 दे दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए तीसरा का यहाँ आर का जो पोजीशन होता है वही दे दिया गया है,
लेकिन यहाँ पर तीसरा में 4 को क्या बिल्कुल 4 ही रखा गया है। ठीक है, चौथा को जो है डी का 4 रखा गया है। यहाँ पर देखिए बी का 2 रखा गया है, एल का 12 रखा गया है, ई का क्या रखा गया है 10 रखा गया है। ई का जो है 10 रखा गया है और आर का अंतिम पे 18 रखा गया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ए का दोगुना कर दिया गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए ए को दोगुना कर दिया गया। 1 मिनट, देखिए यहां पर कितना कोड था 12224 4। ठीक है, 1018 और ये कितना हो गया 210 हो गया। ठीक है, BLE मार्बल। तो देखिए जो ये है इसका दोगुना कर दिया गया है ना, ये वाला दोगुना कर दिया गया है, ये वाला जो है दोगुना कर दिया गया है। जो इसमें भवेल है वो क्या कर दिया गया है, दोगुना कर दिया गया है, क्योंकि ए को भी दोगुना कर दिया गया और ई को भी दोगुना कर दिया गया। तो ए का जो पोजीशन वैल्यू था ये कितना था 1 था, ई का हो गया कितना 5 था। तो देखिए यहाँ पर ए का दोगुना कर दिया गया तो क्या हो गया 2 हो गया, और ई का दोगुना क्या हो गया 5 गुने 2 हो गया 10। यहाँ पर 10 लिखा गया है, यहाँ पर क्या लिखा गया है 10 लिखा गया है। फिर देखिए ये 10 लिखा गया है, यहाँ पर भी ई जो है भवेल है और ए भी क्या है भवेल है, तो इसका भी दोगुना करके यहाँ पर देखिए 2 लिखा गया और ई का भी दोगुना करके यहाँ पर 10 लिखा गया। ठीक है, तो आपका इसका मतलब क्या है कि जो भवेल है देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि जो भवेल है उसका क्या कर दिया गया है दोगुना कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि जो भवेल है उसका क्या कर दिया गया है दोगुना कर दिया गया है, भवेल का दोगुना कर दिया गया है। ठीक है, जो स्वर है उसका दोगुना, और जो व्यंजन है उसके लिए क्या किया गया है उसको चेक करना है कि जो व्यंजन है कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट उसको क्या किया अभी देखिए सिर्फ क्या भवेल से आंसर आएगा क्या। जैसे यहाँ पर हाउस है तो हाउस में देखिए जैसे यहाँ पर हाउस है तो हाउस में देखिए लास्ट में जो है ई है तो ई का भी दोगुना होना चाहिए 10। तो यहाँ देखिए 5 है तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो यहाँ तो 10 दिया गया है तो सी और डी में से कौन आंसर होगा। अब देखिए ओ भी क्या है भवेल है तो इसका भी दोगुना कर दिया गया होगा, 15 गुना 2 30। तो देखिए यहाँ क्या है 30 है, यहाँ क्या है 30 है और इधर भी आपको 30 देखने को। यू भी एक भवेल है, यू का भी दोगुना कहाँ होगा, यू हो गया कितना 21 नंबर पे, यू हो गया 21 नंबर पे। तो यू भवेल है, यहाँ पर देखिए 21 का 21 रख दिया गया, इसको होना चाहिए 42। तो ये भी मेरा आंसर नहीं हुआ। ठीक है, तो सिर्फ भवेल के बेसिस पर आप आंसर निकाल सकते हैं। भवेल का दोगुना है तो यहाँ पर जो है सिर्फ भवेल का दोगुना है तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो एक बार कॉन्सोनेंट भी इस पे चेक कर लेते हैं। कॉन्सोनेंट देखिए जो कॉन्सोनेंट का है वो एज इट इज उसका पोजीशन को रख दिया गया है। कॉन्सोनेंट का जो है पोजीशन होगा उसी को जो है यहाँ रख दिया गया है, जो पोजीशन वैल्यू है पोजीशन वैल्यू को ही रख दिया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है एल है तो एल का यहाँ पर देखिए 12 रख दिया गया है, डी कॉन्सोनेंट है तो 4 है, फिर यहाँ पर डबल डी है तो ये 18 है तो एज 18 रख दिया गया है। ठीक है, आर का 18 तो ये 18 रख दिया गया है, बी का 2 यहाँ रख दिया है, एल का यहाँ देखिए 12 रख दिया गया है, एम का 13 रख दिया गया है। तो कॉन्सोनेंट को एज इट इज रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कितने लोग हैं 6 लोग
एक समूह चर्चा के लिए एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो केंद्र की ओर जब मुख करके बैठेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? जब केंद्र की ओर मुख करके बैठेगा तो इसका मतलब ये हो गया, देखिए ये हो गया 6 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हैं। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, इसका मतलब लेफ्ट चलने पर क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में और राइट चलने पर एंटी क्लॉकवाइज। यही हम जानते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि एच जो है जे के दाईं ओर मतलब राइट साइड में, तो जे से रेफरेंस अगर लिया है तो जे के दाईं ओर चलेंगे तो क्लॉकवाइज में दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? एच बैठा है। तो जे को छोड़ के दाईं ओर दूसरे स्थान चले तो एच यहाँ पर बैठा है। एल जो है एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब एच से जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी एच से हमको इधर आना होगा। अब एच को छोड़ के 3 चलिए, 1 2 3, यहाँ पर कौन बैठा है? एल बैठा है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि एम जो है के ठीक बगल में नहीं बैठा है। एम जो है के ठीक बगल में नहीं बैठा है। अभी के और एम का अता पता नहीं है, लेकिन एम और के जो है अगल बगल नहीं बैठेगा। के जो है एल के ठीक बगल में बैठा है, तो एल के ठीक बगल में, तो एल के ठीक बगल में यहीं पर एक जगह खाली है यहाँ पर, तो एम तो यहाँ नहीं होगा। अब एम यहाँ होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि के और एम अगल बगल नहीं होना चाहिए। तो एम का जो जगह होगा यही वाला एक जगह होगा एम का, यहाँ पर तो एम होगा। तो यहाँ पर एम नहीं होगा तो कौन होगा? यहाँ पर एक जो बच गया, कौन बच गया है? आई बच गया है, तो यहाँ पर कौन होगा? आई होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन में जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? एल के दाईं ओर, एल से राइट साइड में जो है दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? एल यहाँ पर है। अब राइट साइड चलेंगे तो पहला और दूसरा पे कौन? एम बैठा हुआ है, तो एम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लॉक का। 5 और 6 के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक दूसरे के साथ मिलती है? तो पहले अगर ट्रिक से देखिएगा तो ये एक दूसरे के साथ मिलती है, या फिर इसको बोला जा सकता है संपाती होती है एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ, या फिर एंगल 0 डिग्री का होता है, एक ही बात है। ट्रिक से पहला देखिए, ट्रिक से कैसे कि ये जो वैल्यू होगा इसका मतलब क्या है कि 22.8/11 एक दिया है। ठीक है, तो देखिए ये वाला 8 + 2 10 होता है, यानी कि जैसे अगर 0 आ जाए, ठीक है, इसका सम यदि 0 होगा तो वही मेरा आंसर होगा, यही मेरा आंसर होगा। लेकिन आप देखिए यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ भी क्या है, ऑप्शन डी में देखिए क्या है, 27.3/11 है, तो 7 3 10 यहाँ भी होगा, तो ये भी मेरा आंसर हो जा रहा है। तो यहाँ ट्रिक फेल कर जाएगा। ठीक है, ट्रिक फेल कर जाएगा। अगर एक रहता तो ये वाला ट्रिक काम करता है। तो देखिए 5 और 6 के बीच जो है घड़ी की सुइयां एक दूसरे के साथ कब मिलती है? इसका शॉर्टेस्ट क्या लिखिए कि 60/11 कर दीजिए। ठीक है, तो 5 और 6 के बीच में तो पहला वाला ही नंबर लेना होगा। तो एक बात बताइए कि 5 से, ठीक है, 0 डिग्री का एंगल होने के लिए अभी कहाँ है? दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल है, यानी कि आवर का कांटा भी है 5 पे होना चाहिए और 5 पे मिनट का कांटा भी होना चाहिए, तभी ये बनेगा। आपको मिनट निकालना होगा तो कांटा जो है 5 पर आ जाना चाहिए। मान लीजिए 5 और 6 के बीच पूछ रहा है, तो मान लीजिए कि 5 बजा है, ये मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 5 बजा है, ये 12 पर है, अभी कांटा 5 पे है। अब मिनट का कांटा उठ के यदि 5 पे आएगा तभी ये 0 डिग्री एंगल बनेगा। तो यहाँ पर जो है यानी कि 5 पे आना होगा, तो 60 × 5 कर दीजिए, 300, 60/11 हो गया। और गुने संपाती बोलेगा तो 5 को कहाँ पर आना होगा? 5 पर आना होगा, तो ये 5 लिख दीजिए। जिस पर आना होगा तो यहाँ पर जो संख्या उसी पे आएगा तभी ना, तो जो संख्या यहाँ पर है वही यहाँ डाल दीजिए और गुना कर दीजिए और डिवाइड बाई 11 कीजिए। तो देखिए कितना हो गया, 11 दूनी 22, तो 80 हो गया, 1170 और 3/11 मिनट। ठीक है, मिनट में ये हो गया, तो ये कितना होगा आवर और मिनट के फॉर्म में कितना हो जाएगा? 5:27.3/11 मिनट में जो है, ये बहुत ही शॉर्टेस्ट मेथड है इसको निकालने का। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, या फिर बेसिक आप जो जानते हैं
यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है 0 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना है 0 डिग्री। ठीक है, आपको पता है कि मिनट जब भी हमको यहाँ मिनट निकालना होगा, क्योंकि आवर तो देखिए सब में फिक्स है 5 और 6 के बीच में, तो आवर का कांटा 5 पे रहेगा, मिनट का कांटा आपको निकालना होगा। तो मिनट का क्या जानते हैं कि मिनट बराबर 2/11, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, A1 प्लस माइनस A2। तो ये A1 जो हो गया, ये क्या हो गया, A1 जो हो जाएगा ये 5 गुने 30 डिग्री हो जाएगा। A1 जो होगा ये क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 5 गुने 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखिए 5 पे है तो टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल जो है कितना होगा। तो आपको पता है कि घड़ी के में जो है, घड़ी में मान लीजिए कि 12 से लेके ये 12 में है, तो 12 है 1 2 3 4 5, ये 5 है 4 है 3 है 2 है 1 है, तो पूरा जो होता है ये 360 डिग्री का होता है। तो एक घर कितना का होगा, पूरा होगा 360 डिग्री का। तो एक घर, यहाँ पर 12 घर होता है, ठीक है 12 घर होता है, तो 360/12 कितना हो गया 30 डिग्री। तो एक घर हो गया 30 डिग्री का, ये घर जो हो गया 30 डिग्री का हो गया। और 5 तक आने के लिए देखिए कितना घर होता है 5 घर, इसलिए 5 गुने 30। तो जो भी यहाँ दिया रहेगा, जो भी यहाँ दिया रहेगा, जैसे 6 को तो लेना नहीं है, तो आगे वाला जो भी दिया उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही A1 का वैल्यू होगा। और A2 का जो वैल्यू होगा वो जो दिया गया एंगल है, तो दिया गया एंगल कितना है यहाँ पर 0 डिग्री, दिया गया एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। तो आप A1 में प्लस माइनस 0 कीजिए तो A1 के बराबर ही होगा ना। तो ये क्या हो गया देखिए, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया कि मिनट इज इक्वल टू हो गया 2/11, और A1 का वैल्यू कितना हो गया 5 गुने 30, ठीक है प्लस माइनस 0, यानी कि 2/11 गुने 150, यानी कि 300/11। तो ये कितना हो गया 27.3/11 मिनट हो गया। तो यही होगा 3.27.3/11 मिनट हो गया। चाहे जो आप बेसिक फॉर्मूला है उससे भी निकाल सकते हैं, वही चीज़ इसको आप याद रखिएगा तो आसानी से बनेगा। आप थीटा का निकालते थे ना, क्या H गुने 30, ठीक है प्लस माइनस 11/2 इंटू मिनट। तो यहाँ से ही मिनट को निकाल लिया गया, मिनट को निकाल लिया थीटा माइनस H इंटू 30 मॉडल, और इसको 2/11 कर दिया गया 2/11। तो ये फिगर यहीं से यही निकला है, यही वाला सेम है, ठीक है। तो इसमें भी आप पुट कीजिएगा तो यही आंसर रहेगा, ये जो है यहीं से निकाला गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि 100 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश है, 30 विद्यार्थी केवल फ्रेंच है, 15 विद्यार्थी केवल जर्मन है। तो 3 विद्यार्थी का जो दिया गया है, देखिए 3 का जो है ये वेन डायग्राम दिया गया है। तो मान लीजिए ये क्या है, ये मान लीजिए क्या है आपका स्पेनिश है, ठीक है एस फॉर स्पेनिश हो गया, ये क्या है एफ फॉर फ्रेंच हो गया, जे और जी फॉर जर्मन हो गया। तो केवल जो पार्ट है जो किसी के साथ मिक्स नहीं है वही केवल है। केवल अगर स्पेनिश है मतलब केवल कौन सा है, ये वाला पार्ट, ये वाइट वाला पार्ट क्या है केवल है। तो ये हो गया 20 स्पेनिश हो गया, 30 फ्रेंच हो गया, तो ये 30 वाला पार्ट जो किसी और में कॉमन नहीं है, ये वाला पार्ट सब है, ठीक है। जो ये वाला पार्ट है यही 30 है, ये 30 हो गया। फिर 15 केवल जर्मन है तो ये 15 हो गया। 10 विद्यार्थी जो है स्पेनिश था फ्रेंच दोनों है, 10 विद्यार्थी स्पेनिश भी है और फ्रेंच दोनों भी है। और देखिए शेष विद्यार्थी केवल इंग्लिश पसंद करते हैं। अच्छा, शेष विद्यार्थी जो है केवल इंग्लिश पसंद करते हैं, इसका मतलब क्या है कि इंग्लिश वाला भी इसमें है, ठीक है। शेष विद्यार्थी केवल इंग्लिश पसंद करते हैं, स्पेनिश पसंद करने वाले केवल जर्मन पसंद करने वाले। देखिए
इंग्लिश का यहाँ पर कोई चर्चा छोड़ दीजिए, इंग्लिश का जो है केवल कोई भी चर्चा नहीं है, क्योंकि हमको स्पेनिश पसंद करने वाले केवल जर्मन पसंद करने वाले, स्पेनिश पसंद करने वाले और केवल जर्मन पसंद करने वाले विद्यार्थी का जो है आपको रेशियो निकालना है। ठीक है, यानी कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक स्पेनिश टू दोज हु ओनली जर्मन। तो यहाँ इंग्लिश का जरूरी नहीं है, तो इंग्लिश वाला हटा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि 10 विद्यार्थी जो है ये स्पेनिश और फ्रेंच दोनों पसंद करते हैं, स्पेनिश भी पसंद करते हैं और फ्रेंच भी पसंद करते हैं। ये वाला, ये जो पोर्शन हो गया ये वाला, ये क्या है, दोनों का है। ठीक है, ये वाला जो है दोनों का पोर्शन है। और ये कितना दिया है, ये कितना 10 दिया गया है, ये कितना दिया गया है 10 दिया गया है। अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि 5 विद्यार्थी ऐसे हैं, 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो जर्मन तथा फ्रेंच दोनों पसंद करते हैं। 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो जर्मन तथा फ्रेंच दोनों पसंद करते हैं। तो जर्मन और फ्रेंच वाला कौन सा हो गया, ये वाला हो गया जर्मन और फ्रेंच वाला। ठीक है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। तो ये वाला कितना दिया गया है, देखिए यहाँ लिख दीजिए, ये वाला कितना दिया गया है आपका 5 दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है कि स्पेनिश पसंद करने वाले और केवल जर्मन पसंद करने वाले। तो स्पेनिश पसंद करने वाले, तो स्पेनिश पसंद करने वाले में सब आ जाएगा। ठीक है, स्पेनिश पसंद करने वाले में जो है सब आ जाएगा। ये देखिए कॉमन जो होगा ये पूरा का पूरा क्या है, केवल 20 है। तो स्पेनिश पसंद करने वाले में जो है ये भी आएगा और ये भी आएगा। ठीक है, देखिए स्पेनिश पसंद करने वाले में 5 विद्यार्थी जर्मन और फ्रेंच दोनों, 5 विद्यार्थी जो है जर्मन और फ्रेंच दोनों पसंद करते हैं। 10 विद्यार्थी जो है स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों पसंद करते हैं, 10 विद्यार्थी। ठीक है, तो स्पेनिश पसंद करने वाले एंड केवल जर्मन पसंद करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो देखिए केवल जर्मन पसंद करने वाले जो है ये 15 विद्यार्थी है ही ना, ये वाला, ये जो 15 है केवल जर्मन पसंद करने वाले हैं। और आपको जो है क्या निकालना है ऊपर में, इसका रेशियो 15 है और स्पेनिश पसंद करने वाले में जो है पूरा का पूरा स्पेनिश कर देते हैं। केवल स्पेनिश तो दिया नहीं गया, तो 5 हो गया और इधर एक 10 हो गया, सॉरी इधर 20 हो गया केवल स्पेनिश और 10 हो गया जो कि टोटल एरिया में आ गया। तो जो अगर स्पेनिश और फ्रेंच है तो ये 10 का 10 देखिए पूरा का पूरा स्पेनिश में आ रहा है, 20 + 10। अब ये वाला बोलिए, ये वाला जो पार्ट होगा वो कितना होगा, ये वाला पार्ट जो होगा ये कितना होगा, देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है। तो यानी कि अगर दोनों का कॉमन देखिएगा तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, ये पूरा का पूरा 5 होना चाहिए, पूरा का पूरा 10 होना चाहिए। तो ये वाला बताइए आपका कितना होगा जो तीनों पसंद करेगा, बताइए ये वाला कितना होगा। ये पूरा का पूरा 5 एरिया है और ये 10 है। ठीक है, अब एक बताइए, नीचे में अगर 15 है, नीचे में अगर 15 है, क्योंकि ये जर्मन पसंद करने वाले नीचे में है, नीचे में अगर ये 15 है, ठीक है, और ऊपर में जो स्पेनिश पसंद करेगा, स्पेनिश पसंद करेगा, जब इसको कटाएंगे यहाँ तो 15 कहीं आंसर नहीं दिया है, तो 15 जो है ये ऑड ही नंबर होगा, 5 × 3 कटने के बाद जो है 9 तो नहीं आएगा नीचे में बेस में, 2 भी नहीं आएगा और 2 भी नहीं आएगा, जो होगा यही वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ए वाला जो होगा करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा अप्रोच से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 2/3 कन्फर्म होगा, इसका आंसर होगा, क्योंकि 5 जब कटेगा ऊपर नीचे, 15 तो कहीं आंसर है नहीं, तब ऊपर नीचे कटेगा तो इसको 5 गुने 3 तोड़ सकते हैं। 5 गुने 3 तो 5 का तो नीचे 2 आएगा नहीं। ठीक है, तो आएगा 2/3 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ देखिए, ये ब्लड रिलेशन का सवाल है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि एन जो है क्यू से कैसे रिलेटेड है। एन का रिश्ता किससे निकालना है? क्यू से। ये समझना जरूरी है कि किसका किसके साथ रिश्ता निकालने बोल रहा है। एन का क्यू से कैसे संबंधित है? देन हाउ इज एन रिलेटेड टू क्यू? एन का रिश्ता क्यू से निकालने बोल रहा है, तो एन और क्यू के बीच में ही लीजिए, एन एंड ओ हैश पी डॉलर क्यू, बस इतना ही यूज कीजिए जितना पूछ रहा है। तो देखिए डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब क्या है, तो डॉलर का मतलब यहाँ देखिए क्या है, भाई है, तो यहाँ पर लिख दीजिए क्या, भाई लिख दीजिए, डॉलर का मतलब भाई लिख दिए। और इसका मतलब क्या हो गया, हैश का मतलब देखिए क्या हो गया, हैश का मतलब क्या हो गया, पिता हो गया, तो ये वाला क्या हो गया, पिता हो गया, ये वाला क्या हो गया, पिता हो गया। और एंड का मतलब क्या हो गया, एंड का मतलब देखिए क्या हो गया, माता हो गया, तो ये माता हो गया। और हमेशा इसमें कहाँ से चलेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक चीज हमेशा पहले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में पहले ही चेक कर लेना है कि क्या, जैसे ए एट द रेट ऑफ बी का अर्थ है कि ए बी का बेटा है, तो अगर ए यहाँ पर है तो इधर वाले स्टेटमेंट भी ए है क्या, हर जगह चेक कर लेना है। ठीक है, ए अगर इधर है तो इधर देखिए ए है क्या, यहाँ भी ए है, यहाँ पहले ए है तो यहाँ भी ए है, यहाँ ए है तो यहाँ भी ए है। ठीक है, तो इसको पहले चेक कर लेना है। तो यहाँ पर अगर सिंबॉलिक वाले रिलेशन में अगर ए पहले है तो स्टेटमेंट में भी ए पहले दिया होगा। अगर बाद और पहले का मिक्स हो जाए तो आप ट्री मेथड से बनाइएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह से यहाँ पर जो है फुलफिल कर रहा है कंडीशन कि ए एट द रेट बी का मतलब जो है पहला वाला दूसरा वाला का रिलेटिव है, अगर इस तरह करके हर जगह में दिया है तो ही हम इस तरह से इसको बनाएंगे और हमेशा राइट से चलेंगे। अब देखिए रिश्ता जो है खुद से निकालिएगा तो आराम से, तो क्यू के जगह में खुद को रखिए और बोलिए ये मेरा कौन है, भाई है, भाई का पिता कौन हो गया, पिता हो गया। ठीक है, अब पिता की माता कौन हो गया, दादी हो गया, तो एन जो हो गया मेरी दादी हो गई। तो हम किसके जगह में थे, क्यू के जगह में, तो इसका मतलब एन जो है कौन है, क्यू का दादी है। तो एन का रिश्ता ही क्यू से निकालने बोल रहा था, तो दादी हो गया तो पेरेंटल ग्रैंड मदर हो गया। अगर पूछता कि क्यू का एन से कैसे रिलेटेड है, अगर एन क्यू का दादी है तो क्यू जरूर उसका पोता या पोती होगा। तो क्यू का जेंडर पता चलेगा कैसे, क्यू के राइट साइड में, चूंकि हम क्यू के राइट साइड में यहाँ नहीं लिखे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है। क्यू के राइट साइड में देखिए क्या है, सिंबल एट द रेट है। एट द रेट मतलब पता कीजिए कि एट द रेट मतलब क्या है, बेटा है, यानी कि बेटा मतलब मेल है। इसका मतलब क्या हो गया, क्यू क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, यानी क्यू क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। यानी कि क्यू जो है एन का कौन हो गया, पोता हो गया। क्यू जो है एन का कौन हो गया, पोता हो गया। ठीक है, ये कौन हो गया, पोता हो गया। अब इसका मतलब है कि किसी भी लेटर का अगर हमको जेंडर चुनना है तो उसके राइट साइड में देखना पड़ेगा कौन सा सिंबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए कि कितना यहां पर जो है आपका त्रिभुजों की संख्या कितनी है, त्रिभुजों की संख्या। अब देखिए यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज देखने को मिल रहा है ये वाला, फिर दूसरा त्रिभुज कौन सा देखने को मिल रहा है, ये वाला। ठीक है, इस तरह करके कंफ्यूज हो सकते हैं। एक मिनट देखिए, देखिए देखिए ये एक त्रिभुज है ना, और यहाँ से जो है एक बेस गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 और सिमिलर 1 2 3, ये भी एक बेस है, ये भी एक बेस है ऊपर वाले त्रिभुज के लिए। तो हमको पता है कि जब भी इस तरह करके होता है
मान लिया 3 लाइन खींचा हुआ है, ठीक है, 3 लाइन खींचा हुआ है, तो 2 बेस है, तो यहाँ भी 1 2 3 और यहाँ भी 1 2 3, तो यहाँ कितना होगा, तो ऐड कर देते हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कितना हो गया 6, और नीचे में हो गया कितना 6, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 6 कितना हो गया 12 हो गया, तो ये 12 हो गया, ठीक है, यहाँ तक 12 हो गया। अब देखिए ये दोनों मिला के 12 हो गया। अब देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये वाला, देखिए ये वाला एक बड़ा सा, ये वाला एक बड़ा सा यानी कि 2, और ये वाला एक 3, ठीक है, 3 इधर हो गया, फिर देखिए 3 इधर हो गया, ये वाला कितना हो गया 4, ठीक है, ये वाला हो गया कितना 4, एक्स्ट्रा कितना हो गया 4 हो गया, फिर ये देखिए यहाँ पर इस तरह करके इस तरह 5 हो गया, ये वाला 5, यहाँ पर हो गया इस तरह करके 6 बन गया 6, फिर ये देखिए 7, ये देखिए 7, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक देखिए 8, ठीक है, इधर कितना हो गया, इधर तो पहले हो गया था 12, और 1 2 3 4, यहाँ वाला हो गया 5 6, 6 हो गया, फिर ये देखिए 7, फिर यहाँ से हो गया 8, फिर देखिए यहाँ से हो गया 8 हो गया, इधर तो नहीं हो गया 8, ठीक है, तो यहाँ पर 12 प्लस 8 8 ही है, तो 12 प्लस 8 कितना हो गया 20 ट्रायंगल हो गया, कितना हो गया 20 ट्रायंगल हो गया, ठीक है, 12 प्लस 8 कितना हो गया 20 ट्रायंगल हो गया। इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी है 20 है, ठीक है, ट्रायंगल की संख्या कितनी है 20 है, ठीक है ना। ठीक है, ट्रायंगल की संख्या जो है इसमें कितनी है, इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी है 20 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि फ्रेंटिक शब्द के प्रत्येक स्वर को अक्षर वर्णमाला के क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। स्वर को, ठीक है, किसको, स्वर को बदल दिया जाता है, स्वर को जो है बदल दिया जाता है। फ्रेंटिक शब्द के प्रत्येक अक्षर को जो है स्वर को बदल दिया जाता है, यानी कि क्या कर दिया गया कि भवेल को जो है, यानी क्या कर दिया गया कि भवेल को जो है बाद वाले अक्षर से यानी कि +1, और कॉन्सोनेंट को जो है, कॉन्सोनेंट को जो है व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के जो है पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है यानी कि -1। तो कौन सा अक्षर 2 बार दिखाई देता है, तो इस प्रकार बने कौन सा अक्षर 2 बार दिखाई देता है, तो देखिए फ्रेंटिक में कीजिए, तो कौन सा भवेल है, भवेल ए है, तो A + 1 कर दीजिएगा तो B हो जाएगा। फिर इसमें आपको आई भी जो है भवेल है, तो आई के बाद क्या हो गया जे हो गया, बाद बाकी एक माइनस करना है, तो एफ से एक माइनस करेंगे तो क्या होगा ई होगा, आर से एक पीछे चलेंगे तो क्या होगा क्यू होगा, एन से एक पीछे चलेंगे तो क्या होगा एम होगा, और सी से एक पीछे चलेंगे तो क्या होगा, सी से एक पीछे चलेंगे तो अब बी होगा। तो देखिए बी जो है यहाँ पर 2 बार दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा बी जो है 2 बार दिखाई दे रहा है। कौन सा अक्षर 2 बार दिखाई दे रहा है, तो बी जो है 2 बार दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए आपको निकालना क्या है, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है,
तो सैम का घर के से उपहार की दुकान कितनी दूर है? सैम की घर से उपहार की दुकान जो है कितना दूर है? सैम अपने घर से स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है? सैम से है। स्टार्टिंग पॉइंट से जो है आपका फाइनल पॉइंट का बोल रहा है, ठीक है। तो यहीं पर पूछ रहा है कि सैम के घर से यानी स्टार्टिंग से जो है फाइनल पॉइंट में पूछ रहा है, स्टार्टिंग की तुलना में जो है फाइनल पॉइंट कितना दूर है। तो ये कैसे लेते हैं? ये नॉर्थ हो गया, ये फिर उसके बाद ईस्ट लेते हैं, फिर उसके बाद क्या लेते हैं? साउथ लेते हैं, फिर वेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको डिस्टेंस भी पूछ रहा है, डायरेक्शन भी पूछ रहा है। तो पूर्व की दिशा में 160 मीटर, तो ये वाला हो गया कितना? 160 मीटर हो गया पूर्व दिशा में। फिर जो है वह दाएं मुड़ता है, तो अपना दाएं बाएं कीजिए, इससे दाएं चलेंगे तो यानी क्या होगा? साउथ आ गया। साउथ में कितना चला? 50 चला। देखिए साउथ में कितना बोल रहा है? 50 चला। फिर वह दाएं मुड़ा और 70 मीटर चलता है, तो साउथ से दाएं क्या हो गया? ये हो गया 70। फिर वह बाएं मुड़ता है, तो वेस्ट के बाद जो बाएं होगा, यहाँ कुछ भी नहीं है तो इधर से स्टार्ट करेंगे। सॉरी, वेस्ट के बाद बाएं होगा तो बाएं कहाँ होगा? आपका बाएं। तो वेस्ट के बाएं क्या हो गया? साउथ। साउथ में क्या है? 35 मीटर है, तो इसको दे दिए और 35 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 90 मीटर चलता है, तो फिर साउथ से दाएं क्या हो गया? ये हो गया 90। एक उपहार की दुकान पर पहुंचता है, तो सैम की घर कितना दूर है उपहार से? तो वेस्ट में टोटल हो गया कितना? 160, और ये कितना हो गया? 85 हो गया। इसको ध्यान दीजिए। तो देखिए ईस्ट और वेस्ट क्या होगा? ईस्ट और वेस्ट जो होगा आपस में क्या होता है? ईस्ट और वेस्ट क्या होता है? आपस में अपोजिट होता है। और नॉर्थ और साउथ क्या होगा? अपोजिट होगा। तो देखिए वेस्ट 160 डिग्री और ईस्ट भी 160 डिग्री अपोजिट है, तो दोनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर नॉर्थ में कितना चला? 50। नॉर्थ में जो है अगर देखिएगा तो कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो जीरो है। नॉर्थ में कितना वैल्यू है? जीरो है। तो जीरो और इधर कितना हो गया? साउथ में 85। नॉर्थ और साउथ हो गया, तो इसमें वैल्यू है जीरो, इधर हो गया 85, ठीक है। तो देखिए दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस अगर निकालते हैं हम तो क्या हो जाएगा? 85 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 85 मीटर हो गया कि नॉर्थ की साउथ। तो ज़्यादा वाला वैल्यू अगर स्टार्टिंग पॉइंट से अंतिम पॉइंट निकालने बोलेगा तो ज़्यादा वाला वैल्यू लेंगे, और अंतिम पॉइंट से अगर पहला पॉइंट पूछेगा स्टार्टिंग पॉइंट तो कम वैल्यू लेंगे। तो ये देखिए 85 तो दोनों का बीच का डिफरेंस है, लेकिन ज़्यादा वाला लेना होगा क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ फाइनल पॉइंट बोल रहा है, तो साउथ होगा, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू किस में है? इसमें है। तो 85 मीटर जो हो जाएगा साउथ, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वीक का है। तो यहाँ पर बताया गया है कि यदि 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो 1 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो देखिए यहाँ पर 1 जनवरी 2006 रविवार है, दिया हुआ है रविवार, और आपको 1 जनवरी 2009 निकालना है, ठीक है। 1 जनवरी 2009 निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि डेट और मंथ क्या है? सेम है। डेट और मंथ क्या है? सेम है। तो आप सिर्फ ईयर से जो है डिफरेंस निकालिए, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 3 आता है। तो 3 में जो है कितना लीप ईयर है? देखिए 3 में जो है कितना लीप ईयर होगा? सिर्फ जो है ये 3 4 से डिवाइड चूँकि नहीं होगा, तो यहाँ पर देखिए 0 लीप ईयर आ रहा है। जनरली डिवाइड करके आप 4 से भाग देते हैं लीप ईयर निकालने के लिए, तो ये देखिए नहीं हो रहा है, तो आप बोलिएगा 0 लीप ईयर है। लेकिन अगर ध्यान से देखिए ये गलत भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ 2006 के बाद देखिए 2007, 2008 और उसके बाद 2009, ये देखिए गलत भी हो सकता है, क्योंकि 2006 चलिए लीप ईयर नहीं है, 2007 भी लीप ईयर नहीं है, क्योंकि जो अगर अंतिम डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए, अंतिम का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए, तो वो क्या बोला जाता है? लीप ईयर बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है? 2008 तो 4 से डिवाइड है, यानी कि 2008 जो होता है एक लीप ईयर पड़ता है, 2009 भी नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया। तो यहाँ देखिए कितना हो गया? एक मेरा लीप ईयर हो गया, ठीक है। तो इस मेथड को जो है भाग वाला मेथड से थोड़ा केयरफुली यूज़ करना होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है 3 साल का गैप होता है, तो 3 साल के गैप में 2008 क्या है, मेरा लीप ईयर है। तो यहाँ एक लीप ईयर हो गया, यानी कि टोटल 3 है तो 2 नॉन लीप ईयर हो गया। आपको पता है लीप ईयर में कितना होता है, 2 दिन का गैप होता है, विषम दिन होता है लीप ईयर में, और ये जो होता है 1 दिन विषम दिन होता है। तो पूरे साल में 2 विषम दिन होगा, और इसमें जो है 2, चूँकि नॉन लीप ईयर है और 1 विषम दिन है तो इसमें भी 2 होगा। तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 टोटल विषम दिन हो गया। तो विषम दिन इसमें से 4 इंक्रीज कर देना है, ठीक है, 4 इंक्रीज कर देना है रविवार से। तो रविवार से जब 4 इंक्रीज कर दिए तो क्या, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरुवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि थर्सडे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि ये जो है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का सवाल है। तो देखिए, तो जब भी ये देखिए क्या किया गया है कि ये एक पूरा सीट था, इसको जो है इस तरह करके एक पार्ट में मोड़ दिया गया है, फिर उस पार्ट को नीचे साइड मोड़ के जो है इस तरह करके एक शेप में कर दिया गया, इसको भी फिर मोड़ के जो है इस तरह शेप में कर दिया गया। अब जो है ये पार्ट कांस्टेंट हो गया। अब इसको ए को जो है इस तरह से लिख दिया गया। अब जब इसको खोलिएगा, जैसे जैसे मोड़ा गया था उसी अनुसार से खोलना है। तो एक बात इसमें कैसे करके निकालेंगे, देखिए जो ये पार्ट है ये हमेशा याद रखिएगा ज्यों का त्यों सभी जगह रहेगा। तो देखिए कहाँ कहाँ है ज्यों का त्यों, ऑप्शन नंबर 3 में देखिए ये वाला पार्ट है, ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 में देखिएगा कि ये पार्ट जो है आपको ज्यों का त्यों मिलेगा। देखिए ऑप्शन 3 में देखिए यहाँ पर ज्यों का त्यों मिल रहा है ये पार्ट। ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन 4 में देखिए ज्यों का त्यों मिल रहा है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन 2 में देखिएगा तो उल्टा कर दिया गया है, जबकि उल्टा नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होगा तो ये वाला हो सकता है। अब देखिए जब इसको खोलने का नियम क्या है, जिस तरह से अंत से अब पहले वाला इस तरह के नीचे की साइड खोला गया, इसको ऊपर साइड खोला जाएगा। और जब भी ऊपर करेंगे, जब भी हम ऊपर करेंगे तो ये वाटर इमेज बनेगा, ठीक है, वाटर इमेज बनेगा। वाटर इमेज में क्या कॉन्सेप्ट लगता है, टॉप डाउन का, ठीक है। अगर ए ऐसे है तो ऊपर जाके ए ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो है उल्टा होना चाहिए, देखिए यहाँ भी उल्टा है, यहाँ पर उल्टा है क्या, यहाँ पर तो उल्टा नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। अब फिर देखिए, तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, फिर से इसको जो है फिर से ऊपर खोला जाएगा, यानी कि ये वाला फिर से ऊपर खुला जाएगा, और एक बार ये जो है ऊपर खोला जाएगा। तो जो सीधा है वो उल्टा हो जाएगा, जो उल्टा है सीधा हो जाएगा। देखिए ये 2 फिगर बनेगा ना, ये 2 फिगर बनेगा इस तरह करके। अब ये वाला देखिए जब उल्टा होगा तो ये सीधा हो जाएगा, और ये वाला जो है फिर से इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह बनेगा, ठीक है, एक साइड जो इस तरह बनेगा। तो कहाँ पर है देखिए, इसमें देखिए ये ऊपर वाले में ये उल्टा होना चाहिए, तो इसमें नहीं है, है क्या, ये सीधा वाला है। यहाँ भी देखिए ए इस तरह करके ये सीधा हो रहा है, तो ये करेक्ट आंसर होगा, यही जो होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और जैसे इसको हम क्या करेंगे कि फिर से इसको जो है इस साइड मुड़ गया है, ठीक है, इस साइड मोड़ा गया है तो इसको इधर से खोलना होगा। तो लेफ्ट राइट के केस में मिरर इमेज लेंगे, तो लेफ्ट का, तो मिरर इमेज में क्या, जो लेफ्ट होगा वो राइट होगा, जो राइट होगा लेफ्ट होगा। तो इसमें देखिए ये वाला जस्ट हम, ये तो सिमेट्री है ना, सिमेट्रिकल है, तो इसको जैसे मुड़ाएंगे वैसे होगा। तो अगर इसको, इस फिगर को अगर राइट साइड में मुड़ा देंगे तो ये इसी तरह नज़र आएगा, ठीक है, इसी तरह का नज़र आएगा। ये देखिए ये जो है ऐसे ही नज़र आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है कि फाइनल में जो बनेगा वो अपने जगह पे हर जगह कांस्टेंट होगा। अगर ऊपर जा रहा है तो उसका वाटर इमेज लेंगे, लेफ्ट राइट जा रहा है तो उसका मिरर इमेज लेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही जो है ये आज का 20 क्वेश्चन समाप्त होता है। आपको कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा और इससे आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। और इसी तरह के लिए हमारे चैनल पर बने रहें रीजनिंग क्वेश्चंस के लिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और एक बात इसमें कि झारखंड दरोगा के लिए अगर कोई झारखंड जीके पढ़ना चाहते हैं तो ये भी जो है आपको चैनल पे जाइएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको झारखंड जीके के भी मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो झारखंड दरोगा में रीजनिंग भी पूछे जाते हैं वो भी यहाँ पर आप सफिशियंट है, इसी क्लास से जो है पूरा हो जाएगा। थैंक यू।